जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख जो टॉपिक है, जो वर्ण है, उसको आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। और यदि आप इस क्लास को पूरे अच्छे तरीका से देख लेते हैं तो आपको वर्ण से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिरकार ये वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला क्या है, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। इन सारे चीज को आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। इसलिए आप सभी छात्र एवं छात्राएं इस क्लास को जरूर पूरे अच्छे तरीका से देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आखिरकार ये वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात वर्ण क्या है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि आखिरकार ये वर्ण क्या है। तो देखिए परिभाषा के तौर पर यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी भी खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका क्या नहीं हो सकता है, तो कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यदि हम अपने शब्दों की बात करें तो वर्ण उस माई के लाल को कहते हैं जिसको ज्यादा अर्थात अधिक मात्रा में तोड़ा नहीं जा सकता है। कोई पूछेगा आपसे कि आखिरकार ये वर्ण क्या है, तो आप कहिएगा कि वर्ण उस माइक के लाल को कहते हैं जिसको कभी भी ज्यादा मात्रा में तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे बात करें किसको नहीं तोड़ा जा सकता है ज्यादा मात्रा में, तो अ को, आ को, क को, च को, म को, य को, ये सभी जितना भी वर्ण है अर्थात अक्षर है, इसको जो है ना ज्यादा मात्रा में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। वर्ण किसे कहते हैं, तो यदि हम आपको कहेगा लिखने के लिए किस प्रकार लिखिएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके कभी भी खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, क्या कहना है कि वर्ण उस माइक के लाल को कहते हैं जिसको ज्यादा मात्रा में अर्थात अधिक मात्रा में तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, आखिरकार ये वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, यह जो वर्ण लिखा हुआ है वर्ण, वर्ण में कितना अक्षर आ रहा है, तो 2 अक्षर आ रहा है। एक आ रहा है क्या, तो ये एक आ रहा है ब और एक आ रहा है न। अर्थात वर्ण के कितने भेद, तो 2 भेद। कौन कौन भेद है, तो वो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के कुल 2 भेद होते हैं। जैसे वर्ण में कितना अक्षर है, याद करने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, तो 2। वर्ण में 2 अक्षर, तो क्या हो गया, तो वर्ण के कितने भेद, तो 2 भेद। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद, वर्ण के 2 भेद। कौन कौन, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। वर्ण में कितने शब्द हैं, वर्ण में कितने अक्षर हैं, तो 2 अक्षर है। तो वर्ण के कितने भेद, तो 2 भेद। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपको हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बताए उससे पहले एक छोटा सा चीज आपको हम बताना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है टॉपिक क्या, तो वो है वर्णमाला। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है आखिरकार ये वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण आपको समझ में आ गया, माला मतलब क्या होता है। देखिए मोती है, मोती को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोती माला। जैसे फूल को इकट्ठा करके गूंथ देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो फूल माला। जैसे दीप को एक जगह करके गूंथ देंगे तो दीप माला। उसी प्रकार से वर्ण को हम एक जगह करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णमाला। अर्थात वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फूल के समूह को फूलमाला, दीप के समूह को दीपमाला, वर्ण के समूह को वर्णमाला, अक्षर के समूह को अक्षरमाला। उसी प्रकार से वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछेगा आपसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या कहना है, वर्णों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लोग देखते हैं वर्ण के जो 2
भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार ये स्वर वर्ण क्या है और ये व्यंजन वर्ण क्या है, स्वर वर्ण का उदाहरण दीजिए, व्यंजन वर्ण का उदाहरण दीजिए, ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे जो कोई प्रश्न पूछेगा आखिरकार स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आप समझिएगा कि वो बहुत गहराई से पढ़ ले है, बहुत ज्यादा यदि गहराई से पढ़ ले रहेगा तो उसको प्रत्येक चीज मालूम रहेगा और वह पूछेगा आपसे ऐसा प्रश्न एकदम आराम से पूछेगा, बाबू बतावत है स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ऐसे पूछेगा एकदम सिंपल सा अर्थ में। आप कहिएगा स्वर वर्ण, वर्ण तो हम जानते हैं लेकिन स्वर वर्ण नहीं जानते हैं, ऐसा कहिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं आखिरकार ये स्वर वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, ये जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण कहता है कि हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम अकेले फरिया लेंगे। ये जो स्वर वर्ण है बहुत खतरनाक वर्ण है, स्वर वर्ण बहुत खतरनाक वर्ण है। स्वर वर्ण कहता है कि हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम अपना काम खुद दे करेंगे, कोई मेरे पीछे आगे मैं किसी का सहायता नहीं लूंगा। अर्थात व्यंजन वर्ण से हम पूछबो नहीं करेंगे। ये कौन सा वर्ण कहता है, तो स्वर वर्ण कहता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेती है, किसी भी अर्थात व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वर वर्ण कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, क्या कहना है, स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है, खास करके व्यंजन वर्ण से बहुत गुस्सियाल रहता है। कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो है ना कहता है व्यंजन वर्ण तुमसे हम कोई सहायता नहीं लेंगे, हम अकेले काम कर लेंगे। लेकिन ये जो व्यंजन वर्ण है कहता कि रे भाई स्वर वर्ण आ जाओ ना मेरे साथ थोड़ा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो किसी का सहायता नहीं लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो सहायता लेता है। क्या कर सहायता लेता है, तो लेता है स्वर वर्ण का सहायता। चलिए आपको समझ में आ गया होगा वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के दो भेद हैं, कौन कौन, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो किसी की सहायता नहीं लेता है। आप एक बार नहीं बल्कि 10 बार बोलिए, जब तक आपके माइंड में घुस ना जाए बात, रटा हुआ नहीं बल्कि समझ में आ जाए पूरे अच्छे तरह से कि आखिरकार ये वर्ण स्वर वर्ण होता क्या है, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। एक बार नहीं 10 बार देखिए, ठीक है। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि आखिरकार स्वर वर्ण की संख्या कितना है, तो आप लोग कहिएगा स्वर वर्ण की संख्या है 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना है, तो स्वर वर्ण की संख्या है 11। आशा है आपसे कि आपको जो वर्ण से संबंधित जितना भी डाउट था वह आज के इस वीडियो को देख लेने से आपका सारा डाउट खत्म हो गया होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में उच्चारण स्थान के साथ, जो आपके एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन पूछवे करेगा 2-4 नंबर का। तो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। जय हिंद।